नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है बात सीधी थी पर। इस कविता में कवि ने बात को सीधे सादे तरीके से ना कहकर जटिलता उत्पन्न कर देने वालों पर परोक्ष रूप से व्यंग किया है। दरअसल कवि का मानना है कि घुमा फिराकर बात करने से जटिलता बढ़ती है। एक बार उलझने के बाद बात को सुलझाना काफी कठिन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बात सीधी थी लेकिन भाषा के चक्कर में पड़कर जरा टेढ़ी हो गई। कवि ने उसे सुलझा पाने की बखूबी कोशिश की लेकिन वह उलझती ही चली गई, मतलब भाषा के जाल में फंसती गई और ना समझ में आने योग्य हो गई। दरअसल कवि यहाँ बात के लिए उपयुक्त माध्यम को चुनने की सलाह देता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ कहने के लिए जब भी घुमावदार भाषा का सहारा लेते हैं तो बात अधिक उलझ जाती है और समझ से परे हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता की रचना प्रक्रिया में भावों के अनुसार भाषा का चुनाव और प्रयोग करना चाहिए। यदि भाषा के साथ तोड़ मड़ोड़ करने की कोशिश की गई हो तो भावों की अभिव्यक्त ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं हो सकेगी और इस प्रकार कविता अस्पष्ट हो जाएगी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उसने अर्थ को समझे बिना बुरी तरह कसना शुरू किया और इसका परिणाम यह हुआ कि वह निरर्थक और उद्देश्यहीन सी हो गई। वह शब्दों की गठरी बनकर रह गई। कवि को ऐसा करते देखने वालों ने उसका व्यंग पूर्वक वाहवाही के शब्दों में उपहास किया। बात अब भी उचित भाषा के अभाव में और सरलता के अभाव में उलझ सी गई। वास्तव में चमत्कार या विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के चक्कर में जब हमारी अभिव्यक्ति अस्पष्ट हो जाती है तब ऐसा होता है। भाषा की विकट परिस्थिति से चमत्कार उत्पन्न होना एक भ्रम है, बल्कि इसके कारण बात प्रभावहीन ज्यादा हो जाती है। सहज शब्दावली के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति अधिक सरलता से होती है और सहजता में दृढ़ता और स्थायी होने का भाव भी अधिक होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अपनी उलझी हुई बात रूपी पेंच को उसने हार कर कील की तरह जहां थी वहीं ठोक दिया, मतलब उसे स्थायी कर दिया, लेकिन उसमें मजबूती नहीं रही। तभी बात ने, जो कि कवि के साथ शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, उसने परेशान हो चुके कवि को पसीना पोंछते देखकर भाषा का उचित और सरल प्रयोग करने के संबंध में चेतावनी दी। वास्तव में यहाँ कवि द्वारा कविता के लिए सहज, सरल और संचार भाषा के चुनाव किया गया है। भाषा को सरलता से प्रयोग करने का अर्थ है भाव के अनुसार भाषा को चुनना और उसका प्रयोग करना, क्योंकि भाषा केवल एक माध्यम है और वास्तविक उद्देश्य भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जो कि कविता की सरलता का अनिवार्य आधार है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।